Hello students, this video is about refraction from rarer to denser medium at convex spherical refracting surface. As you all know that we have two type of spherical refracting surface. First one is convex refracting surface and another one is concave. अगर इस तरीके की आपके पास सरफेस है, इस तरीके का डायग्राम है, मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और अगर इस तरीके का डायग्राम है, this means that this is a type of concave refracting surface. So we have discussed both the cases for real image and virtual image for both the type of refracting surface. So this is a diagram of convex spherical refracting surface, and in this diagram we consider that xy एक हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक्स वाई जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि सेपरेट कर रही है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम. क्योंकि ये हमारे पास एक मीडियम हो गया और इसको हमने एयर में रखा है तो ये दूसरा मीडियम है, और ये मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 कंसीडर किया है और जो डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने μ2 कंसीडर किया है. तो रेयरर और डेंसर ये दोनों वर्ड ही ये बता रहे हैं कि जो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर होगा μ1 से. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो मटेरियल उतना ही डेंस, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो मटेरियल उतना ही रेयर या हम कह सकते हैं लाइट वेटेड होता है. एंड इन दिस डायग्राम P, C and R, this is R. Here P is the pole and C is the center of curvature and R is the radius of curvature respectively. O be the point, this is the point O and it lies on the principal axis. ये point object है, जहाँ पे हमारा object रखा है उस point को हमने O से denote किया है object point, जो कि principal axis के ऊपर lie कर रहा है. कंसीडर करेंगे हम रे OP, ये है हमारे OP रे जो कि नॉर्मली फॉल हो रही है एक्स वाई फेस के ऊपर एंड गोज अनडेविएटेड अलोंग OPC, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है. अनदर रे हमने कंसीडर करी है OA जो कि इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. जब भी लाइट रे किसी मीडियम के ऊपर फॉल करती है वो परपेंडिकुलर बनाएगी, दिस इज अ परपेंडिकुलर, एंड नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको स्मॉल आई से डिनोट किया है. अब जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रेज हमारी पास आउट होगी देन इट विल बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल. सो ये हमारा एन जो कि डिनोट कर रहा है नॉर्मल को. तो लाइट रे जो OA हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी एंड मीट एट पॉइंट I. सो I इज़ अ रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O. I वो पॉइंट है जहाँ ऑब्जेक्ट O की हमें रियल इमेज मिलेगी. सो यूज़ करेंगे हम स्नेल्स लॉ एट A पॉइंट पे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट A. देन स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन I अपॉन साइन R विच इज़ इक्वल्स टू μ2 बाई μ1. स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R का रेशो होता है क्योंकि इंसिडेंट रे का जो एंगल है विच इज़ इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके रेशो के बराबर, और लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम में गई है इसीलिए डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबव लिखते हैं, अपॉन में कहाँ से गई है रेयरर मीडियम से. सो दिस इज स्नेल्स लॉ. लेकिन अगर हम एंगल जो साइन I है उसको स्मॉल एंगल कंसीडर करके चलें, फॉर स्मॉल एंगल साइन I हमारे पास नियर अबाउट I के बराबर हो जाएगा और साइन R हमारे पास नियर अबाउट R के बराबर हो जाएगा. सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स I अपॉन R विच इज़ इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को देन वी हैव μ1 I is equals to μ2 R. This is equation second. Now we consider angle AOP. This is A, this is O and P. इस एंगल को हमने अल्फा कंसीडर किया. एंगल ACP which is equals to gamma A. This is angle C and this is P. ये एंगल हमारे पास गामा है, गामा नहीं R, इसको R कंसीडर किया क्योंकि दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज ऑल्सो
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकॉज बोथ दीज एंगल्स आर अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, इसीलिए हमने इसको एंगल आर कंसीडर किया। एंड एंगल ए आई पी इज इक्वल्स टू बीटा, जो एंगल हमारी इमेज बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, विच इज कॉल्ड बीटा एंगल। सो इन ट्राइंगल ए ओ सी, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो एंगल आई इन ट्राइंगल ए ओ सी, एंगल आई इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस आर। ए ओ सी, ये ट्राइंगल जो है इसमें एंगल आई अल्फा प्लस आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में आपने ये पढ़ा होगा जो एक्सटर्नल एंगल होता है इस ट्राइंगल में, ये एक्सटर्नल एंगल है विच इज़ द सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल्स ये हैं अल्फा प्लस आर, और ये इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल हो गया। सो आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आर। एंड इन ट्राइंगल ए आई सी, अगर ए आई सी के अंदर अगर हम देखें ए आई सी, इस ट्राइंगल में देखें, सो एंगल आर प्लस एंगल बीटा विच इज इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन ये दोनों ही एंगल आर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए हम इस आर को गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो यहाँ पे भी मैं रिप्लेस कर देती हूँ एंगल ए सी पी को गामा के बराबर, लेकिन ये दोनों एंगल हैं एक दूसरे के बराबर क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं। In this equation I is equals to alpha plus gamma, and in triangle AIC gamma is equals to r plus beta। ये इक्वेशन भी कैसे आई है, क्योंकि ये जो इंटरनल एंगल्स हैं विच इज़ अ सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। सो आर के बराबर यहाँ से हम इक्वेशन में से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन हमने क्यों यूज़ करी है, ताकि हम साइन आई बाई साइन आर, जो कि हमने आई आर कंसीडर कर लिया था स्मॉल एंगल्स के लिए, इस इक्वेशन में हम आई और आर की वैल्यू को पुट कर सकें। आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई इस ट्राइंगल से अल्फा प्लस गामा, लेकिन आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने ट्राइंगल ए आई सी को कंसीडर किया, जिसके अंदर आर की वैल्यू हमारे पास गामा माइनस बीटा आई है। So now we put both the values of I and R in equation second. So जब हम equation second में दोनों की values को put करेंगे, then we have mu1, I की value है alpha plus gamma which is equals to mu2 gamma minus beta. This is equation fifth. Now we draw a perpendicular that is AM. ये एक perpendicular है जो कि principal axis के ऊपर हमने draw किया है, एंड यूजिंग फॉर स्मॉल एंगल, और इस परपेंडिकुलर को स्मॉल एंगल के लिए यूज़ करेंगे। एंड इस परपेंडिकुलर की हेल्प से हम थीटा विच इज़ नियरली इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ये एंगल हमारे पास गामा है, एंड इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो ये एंगल हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये इसके लिए एंगल अल्फा हो गया, यहाँ से टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट हो सकता है। एंड अगर इस ट्राइंगल में देखें तो टेंजेंट थीटा, यहाँ से टेंजेंट बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब तीनों ट्राइंगल के लिए ये एक परपेंडिकुलर का काम करेगा, और यहाँ से हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा। सो वी नो दैट टेंजेंट इज इक्वल्स टू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो अगर हम टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करें, सो दिस इज द ट्राइंगल, टेंजेंट अल्फा क्या हो गया, ए एम अपॉन में ओ एम। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन में ओ एम। टेंजेंट बीटा अगर देखें हम, दिस इज बीटा विच इज ऑल्सो ए एम अपॉन में एम आई, ए एम अपॉन में एम आई। टेंजेंट गामा की बात करें इस ट्राइंगल के अंदर, सो टेंजेंट गामा इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन में एम सी। लेकिन स्मॉल एंगल कंसीडर करके चल रहे हैं टेंजेंट थीटा को नियर अबाउट थीटा। सो ये भी एंगल स्मॉल हो जाएंगे, टेंजेंट अल्फा को अल्फा कंसीडर करेंगे, बीटा को बीटा, एंड टेंजेंट गामा को ओनली गामा। देन वी हैव अल्फा इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन ओ एम, बीटा इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम आई, एंड गामा इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन में एम सी। अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यूज़ को फाइंड करने का मोटिव यही था, ताकि हम इक्वेशन फिफ्थ के अंदर इन सभी की वैल्यूज़ को अल्फा प्लस गामा
और गामा माइनस बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर सकें। नाउ पुटिंग ऑल द थ्री वैल्यूज़ ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन फिफ्थ, देन वी हैव μ1, अल्फा की वैल्यू है am अपॉन om प्लस am अपॉन mc इज इक्वल्स टू μ2 am अपॉन om माइनस am अपॉन mi। सो दिस इज इक्वेशन फिफ्थ, जो कि हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ऑब्टेन की है। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, देन वी हैव, हमने दोनों साइड am जो कि कॉमन था वो हमने दोनों साइड कॉमन ले लिया ताकि am से am कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी विच इज़ इक्वल्स टू μ1 1 अपॉन mo प्लस 1 अपॉन mc विच इज़ इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन mc minus 1 upon mi. This is equation 6th. Now for small aperture, the point M lies close to P. ये हमारे पास जो अपर्चर है, स्मॉल अपर्चर कंसीडर करेंगे तो जो ये पॉइंट M है वो बहुत ही पोल के पास होगा, क्योंकि जितना छोटा अपर्चर होगा परपेंडिकुलर उतना ही स्मॉल ड्रॉ होगा और वो नियर अबाउट कहीं ना कहीं पोल के पास लाई करेगा। सो हम इस केस के अंदर MO को नियर अबाउट पीओ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एम जो पॉइंट है अब स्मॉल अपर्चर की वजह से पोल पे ही लाई कर रहा है, ये मान के चलते हैं। सो एम सी को हम कंसीडर करेंगे पी सी के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट को पोल कंसीडर करके चल रहे हैं। एंड एम आई इज नियरली इक्वल्स टू पी आई। जब इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन 6 में पुट करते हैं, देन वी हैव μ1 इंटू 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी which is equals to μ2 1 upon pc minus 1 upon pi। सो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो μ1 अपॉन po सिंप्लीफाई किया इसको प्लस μ1 अपॉन pc इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन pc इज इक्वल माइनस μ2 अपॉन pi, और वी कैन राइट इट एज μ1 अपॉन po प्लस μ2 अपॉन pi is equals to μ2 minus μ1 upon pc. This is equation 7th. Now using sign conventions, and you all know that sign conventions को हम always पोल से कंसीडर करके चलेंगे। पोल के राइट में जो भी चीज़ें लाई कर रही हैं उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और पोल के लेफ्ट में जो भी चीज़ें उनको नेगेटिव कंसीडर करना है। सो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में लाई कर रहा है, इट मीन्स माइनस नेगेटिव लेके चलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। इमेज हमारी राइट में बन रही है, इट मीन्स हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। सो यूजिंग साइन कन्वेंशन हमारे पास जो पी ओ है विच इज़ इक्वल्स टू माइनस यू, एंड पी आई विच इज़ इक्वल्स टू प्लस वी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड पी सी जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो राइट में लाई कर रहा है, इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो टेकन टू बी पॉजिटिव। सो नाउ इन तीनों की वैल्यूज़ को जब इक्वेशन 7th में पुट करेंगे, देन वी हैव μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. So this is the equation 8 and this is the required result. This relation explains refraction from rarer to denser medium at convex spherical refracting surface when the image formed is real. ये किस केस में आया है? जब इमेज हमारी कैसी हो, इमेज इज रियल, उस केस में हमारे पास जो रिलेशन आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन रियल इमेज का केस हम जब भी कंसीडर करके चलते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल से बहुत दूर लाई कर रहा है, उस केस में हमें कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक रियल इमेज फॉर्म करके देगी। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट पोल के नियर अबाउट होता तो उस केस में हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होती दैट इज वर्चुअल। सो लेट वी डिस्कस अबाउट द वर्चुअल इमेज, जो कि कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस होगा नियर टू पोल। जब ऑब्जेक्ट को हम पोल के पास रखेंगे तो हमें जो इमेज फॉर्मेशन, हमें जो इमेज मिलेगी दैट इज वर्चुअल इमेज।
उस केस में भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए यही आएगा, लेकिन वी हैव टू प्रूव दैट रिलेशन. सो इन दिस केस ऑल्सो O इज द ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्लेस है, I इज द इमेज, वर्चुअल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, P इज द पोल, M इज द परपेंडिकुलर जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है हमने, एंड दिस इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल. आफ्टर रिफ्रैक्शन AB रे इज प्रोड्यूस्ड एंड नॉर्मल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल गामा. और इमेज फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास इमेज एंगल बना रही है दैट इज एंगल AIP इज इक्वल्स टू एंगल बीटा. सो इन दिस केस ऑल्सो वी अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ. अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट A. स्नेल्स लॉ A पे हमने अप्लाई किया तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1. सारा प्रोसेस सेम है, जैसे कि हमने रियल इमेज में किया था वैसे ही वर्चुअल इमेज में करना है. अगेन साइन I और साइन R को हम कंसीडर करेंगे फॉर स्मॉल एंगल इज इक्वल्स टू ओनली I एंड साइन R इज इक्वल्स टू स्मॉल r. So this equation becomes I upon R is equals to μ2 by μ1. Now multiplying both the sides, then we have μ1 I is equals to μ2 R. And again in this triangle AOC, you can see that angle alpha plus angle gamma is equals to angle I. This is angle gamma which is equals to angle I. And in triangle AIC, angle beta plus angle gamma is equals to angle R. So we write it as in triangle AOC, angle I is equals to alpha plus gamma, equation second, and in triangle AIC, angle R is equals to beta plus gamma. This is equation third. So when we put both the values in this equation, then we have μ1 alpha plus gamma is equals to μ2 beta plus gamma. Again find the value of alpha, gamma, beta and gamma. So AM is the perpendicular जो कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है, एंड ये परपेंडिकुलर इन तीनों ट्राइंगल के अंदर हेल्प करता है टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करने के लिए. सो यू कैन सी दैट tangent alpha in this triangle AOM, tangent alpha is equals to AM upon में OM. Tangent beta in this triangle AIM is equals to AM upon में IM. And tangent gamma in this triangle AMC is equals to AM upon में MC. But we consider for small angle tangent थीटा को only थीटा के बराबर कंसीडर करके चलेंगे. तो उस केस में हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी AM अपॉन में OM, बीटा की वैल्यू हो गई है AM अपॉन में IM, एंड गामा इज इक्वल्स टू AM अपॉन में MC. नाउ पुट ऑल दीज थ्री वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड B. दिस इज द इक्वेशन थर्ड B, एंड दिस इज इक्वल्स टू μ1 अप इंटू में AM अपॉन MO प्लस AM अपॉन MC is equals to μ2 AM upon MI plus AM upon में MC. This is equation fourth. एंड अगेन हम मान लेंगे कि ये जो M परपेंडिकुलर पॉइंट है वो इतना पास लाई कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि इसको पोल पे हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट इतना पास परपेंडिकुलर है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है कि ये पोल के बराबर ही है, बिल्कुल पोल के पास ही है. सो M को रिप्लेस कर देंगे P से. P इज़ द पोल इन दिस डायग्राम. सो μ1 इज मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन PO प्लस AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू μ2 AP अपॉन PI प्लस AP अपॉन PC. लेकिन AP और ये AP ये दोनों ही साइड कॉमन है, इसीलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी μ1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन PI प्लस 1 अपॉन PC.
Then simplify this equation, mu1 upon PO plus 1 upon PC. Mu1 upon PC is equals to mu2 upon PI plus mu2 upon PC. Again using sign conventions, and in this diagram you have see that object भी पोल के लेफ्ट में लाई कर रहा है और इमेज भी वहीं बन रही है. इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गया -u, और इमेज डिस्टेंस को भी हम -v कंसीडर करके चलेंगे. लेकिन कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r, उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि दिस इज द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. जब इस पूरे स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका राइट में लाई करेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका पॉजिटिव होगा. सो दिस इक्वेशंस becomes mu1 upon PO minus mu2 upon PI is equals to mu2 minus mu1 upon PC. This is the equation 5th, and using sign conventions, then we have PO is equals to minus u, PI is equals to minus v, and PC is equals to r. By putting all the values in equation 5th, mu1 upon minus u minus mu2 upon minus v is equals to mu2 minus mu1 upon में r. mu1 upon minus u plus mu2 upon minus v is equals to mu2 minus mu1 upon में r. This is the required result, or we can say that सिक्स्थ इक्वेशन. सो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास वर्चुअल इमेज की, जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल्स के बहुत ही पास में लाई कर रहा है, इन केस ऑफ convex refracting surface is similar to that image when the image is real in case of convex refracting surface. So convex refracting surface के केस में चाहे इमेज हमारी रियल बने चाहे वर्चुअल बने, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, वो यही होगा. दोनों ही केस में यही इक्वेशन हमारी प्रूव हो रही है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, एंड दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम at convex spherical refracting surface for real image and for virtual image also.